बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, स्किन प्रॉब्लम में जो सबसे ज़्यादा जो इंसान को परेशान करता है वो है चेहरे के पिंपल्स और एक्नीस, और जिसको ख़त्म करने के लिए जो है वो लोग कोई मुख्तलिफ़ किस्म के लोशन और जो है क्रीमें और मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ओवरनाइट ये क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और हमारे चेहरे से एक्नीस और पिंपल्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें बिल्कुल मायूसी होती है और उनके एक्नीस पिंपल्स बिल्कुल क्लियर नहीं होते, बल्कि वह पहले से ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये बात बैठ चुकी है कि स्किन और एक्नी जो है वो सिर्फ जो है वो स्किन की प्रॉब्लम है, वो सुपरफिशियल प्रॉब्लम है, वो एक्सटर्नल सिस्टम की प्रॉब्लम है। हालांकि ऐसा नहीं है दोस्तों, एक्नीज और पिंपल्स का ताल्लुक जो है वो हमारे इंटरनल सिस्टम के साथ भी है। जब तक हमारा इंटरनल सिस्टम ठीक नहीं होगा, एक्नी जो है वो ठीक नहीं होंगे। अगर वक्ती तौर पर आपने कोई केमिकल इस पर लगा लिया, कोई लोशन लगा लिए, कोई क्रीम लगा लिए, कोई ट्रीटमेंट ले भी लिए, वक्ती तौर पे वो ठीक हो भी गए तो रीअकर कर जाएंगे, क्योंकि इसके रूट काज को आपने ठीक नहीं किया, उसकी बुनियादी जो प्रॉब्लम था उसको आप ठीक नहीं कर सके थे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक्नीज और पिंपल्स की सही तरीका इलाज के ऊपर कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। वो कौन सा हर्बल ट्रीटमेंट है जिसे हम आपको देंगे, जिससे एक बार अगर एक्नीस ठीक होता है तो रीअकरेंस नहीं करता। अगर आप में किसी को भी अगर एक्नीस जिंदगी में कभी हुआ है तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि ये एक्नीस बार बार होते हैं और इनके रीअकरेंस होती जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमें अपना इंटरनल सिस्टम जो है उसे ठीक करना चाहिए। इंटरनल सिस्टम में सबसे अहम जो चीज़ है वो है आपका स्टमक। अगर आपका स्टमक जो है वो अनहेल्दी है और आपकी गट्स के अंदर टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं और वो ड्रेन नहीं हुए, वो पखाने के रास्ते खारिज नहीं हुए, तो फिर आपका मैदा जो है अनहेल्दी होने की वजह से आपके ग़िज़ा जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से जो टॉक्सिन मटेरियल है वो आपके ब्लड में चले जाएगा और उसकी वजह से आपके स्किन के ऊपर जो है खासकर चेहरे के ऊपर जो एक्नीस और पिंपल जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम एक हर्बल सादा सी ऐसी जो चीज़ है जो आपके आमतौर पर किचन के अंदर भी मौजूद होती है और पंसार की दुकान से बड़े आराम के साथ मिल जाती है। इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे जो है वो स्टमक को जो है वो टोन अप कर देता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होना शुरू हो जाता है, हमारे ग़िज़ा डाइजेस्ट होती है और हमारे गट्स के अंदर जो पड़ी हुई है टॉक्सिन्स वो क्लियर हो जाती हैं। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी वजह इसके लिए जो पड़ी है वो है आपके लिए जो है वो कॉन्स्टिपेशन। जब तक कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होती, अक्सर लोगों में देखा है जिन दिनों कॉन्स्टिपेशन में ज़्यादा होती है, जिनको ऑलरेडी है जो है वो एक्नीस है वो और ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके इलाज के लिए क्या करने, आपने छिलका इसबगोल जो है 2 चम्मच चीट का इसबगोल जो है रात को नीम गर्म पानी के अंदर इसके डालें। जब वो फूल जाए तो फिर आपने उसे पी लेना है। और अगर आपको पसंद हो दूध तो ज़्यादा बेहतर है कि आप दूध जो है वो 1 गिलास गर्म करें, या जितने हस्बे ज़रूरत आप पसंद करते हैं, चाहे आधा गिलास है वो गर्म करें, उसके अंदर 2 चम्मच इसबगोल का छिलका डाल दीजिएगा। जब वो फूल जाए तो उसे अच्छी तरह हिलाइए और फिर उसे पी के सो जाइए। लास्ट आपने जो करना है वो ये करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो है वो स्टूल प्रॉपर तौर पे पास होगा, आपके गट्स यानी अंतड़ियों में जितना भी फाजिल मादे हैं वो खारिज हो जाएंगे और इस तरह आपके स्किन के ऊपर इसकी वजह से साइड इफेक्ट के तौर पर जो एक्नीस निकल रहे थे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपकी स्किन बिल्कुल साफ और शफाफ हो जाएगी। सेकंड, इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इंजीर, सिर्फ 2 दाने इंजीर जो है वो आप उसको अच्छी तरह पानी से धो लें और आपको शाम के टाइम या सुबह के टाइम जो है वो उसे जैतून के तेल के अंदर डिप करके रख लीजिएगा। रात को सोते हुए ये 2 जो है इंजीर चबा के आपने खा लेनी है और उसके ऊपर 1 से 2 चम्मच जैतून का तेल आपने इस्तेमाल कर लेना है। तो दोस्तों, ऐसा करने से क्या होगा कि सुबह आपको अजाबत बाफरागत हो जाएगी और आपका जितना टॉक्सिन्स आपके गट्स के अंदर है वो सारा क्लियर हो जाएगा और इस तरीके से जो है कि आपके चेहरे के ऊपर जो एक्नीज आ रहे थे
वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाएंगे। इसके साथ दूसरा ये है कि हमें अपने लीवर को जो है वो स्ट्रेंथन करना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो लीवर है। लीवर का फंक्शन ये होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी फाजिल और जहरीले और टॉक्सिन मैटर है उनको डिटॉक्सिफाई करना। अब उसको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी मेडिसिन दें जो हमारे लीवर को जो वो स्ट्रेंथन करें, और हमारा लीवर जो है वो हमारे ब्लड के अंदर और हमारी बॉडी के अंदर जितना भी जहरीला मवाद है उसको बॉडी से खारिज कर दे, जिन्हें डिटॉक्सिफाई कर दे। तो ये सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो है मेथी दाना। दोस्तों आप ऐसे कीजिएगा कि 1 चम्मच मेथी दाना जो है आप उससे 2 कप पानी में पकाइए। जब वो 1 कप रह जाए उसे ठंडा करके नीम गर्म जो है वो आप उसने दिन में 2 दफ़ा पी लीजिएगा। इससे ये आपका लिवर जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, उसमें ताकत आ जाएगी और उसका अहम फंक्शन जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। तो वो जिस्म से तमाम फाजिल मादों को खारिज कर देगा और आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। और इसके साथ एक और बहुत अहम सी चीज़ है जो अक्सर लोग यूज़ भी करते हैं, वो है ग्रीन टी। आपने क्या करना है, ये ग्रीन टी जो है अक्सर लोग इसे पीते भी हैं, यानी आपने इसको बनाना है और दिन में कम अज कम आपने 3 से 4 कप जो है इसके जो पीने हैं। इससे रूटीन से अगर आप इसे पिएंगे तो इसके 2 फायदे होंगे। एक तो आपके जिस्म की चर्बी जो है वो क्लियर होती चली जाएगी, सेकंड आपका लिवर स्ट्रेंथन हो जाएगा, उसको ताकत मिलेगी और वो डिटॉक्सिफाई कर देगा तमाम उन जहरीले मादों को जो आपके जिस्म से खारिज होना ज़रूरी होते हैं, और आपका जो है वो खून जो है जिस्म जो है वो जहरीले मादों से क्लियर हो जाएगा और आपके चेहरे पे दाने नहीं आएंगे। जहाँ पर हमने कहा हमने स्टमक जो है उसको हमने टोन अप किया, हमने लीवर को जो है वो स्ट्रेंथन किया, तो दोस्तों इससे ज़्यादा भी कुछ जहरीले मादे जो हमारे खून के अंदर मौजूद होते हैं, यानी हमें खून से भी इन जहरीले मादों को खारिज करना होता है। और उस खून से जहरीले मादे खारिज करते हैं हमारे किडनी। जो लोग कम पानी पीते हैं, जहर है कि पानी अगर कम पिएंगे आपको यूरिनेशन भी कम होगा, आपको पेशाब भी कम आएगा और जहरीले मादे जो हैं वो आपके ब्लड में रुके रहेंगे और अल्टीमेट वही आपके चेहरे की स्किन को डिस्टर्ब करेंगे और आपके चेहरे पे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि कम अज कम 1 दिन के अंदर, अगर तो सर्दियां हैं तो कम अज कम 10 गिलास पानी जरूर पीजिएगा और अगर गर्मियां हैं तो 12 गिलास पानी जरूर पीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी जहरीले मादे हैं वो खारिज हो जाएंगे और आपका चेहरा साफ हो जाएगा। और आप एक वाजिया फर्क देखेंगे कि जब आपने लिवर को स्ट्रेंथन कर लिया, आपने जो स्टमक है उसको आपने एक्टिवेट कर लिया और अपने खून से जहरीले मादों को निकाल दिया, आपको कब्ज की शिकायत नहीं रही, तो आपका चेहरा जो है बहुत ज़्यादा साफ और शफाफ होना शुरू हो जाएगा और आपको एक्नीज और पिंपल्स आने की जो बार बार शिकायत है, यानी रीअक्रस जो उसकी होती है, वो भी क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल सिस्टम की। इंटरनल सिस्टम को तो हमने आपको बता ही दिया, तो अब एक्सटर्नल सिस्टम की मैं बात करता हूँ कि हम आप चेहरे को एक्सटर्नली कैसे ठीक करेंगे। इसलिए बात करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि जो दोस्त पहली दफ़ा मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, वो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को जो है वो दबा दें ताकि आपको पास मेरी आने वाली नई से नई वीडियो जो है वो बर वक्त पहुँचते रहें और एक अच्छी से अच्छी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपके काम भी आ सकें। तो दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि एक्नीस उन लोगों को ज़्यादा होते हैं जिनके चेहरे पे ऑयल ज़्यादा होता है, जब क्योंकि हमारे चेहरे पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, और अगर ये ऑयल ज़्यादा हो जाए और अगर हम बाहर जाते हैं, जैसे आजकल का मौसम आ रहा है, यानी ये नवंबर का महीना है और स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो जब हम बाहर जाते हैं तो हम जो है वो धूल से जो है वो कांटेक्ट होते हैं, तो उसके पार्टिकल्स हमारी स्किन के साथ क्या करते हैं, टच हो जाते हैं, वहाँ पे जमा हो जाते हैं और उसके साथ धुआं जो है जब वो हमारी स्किन के साथ टच करते हैं तो वो हमारी स्किन के ऊपर बिल्कुल जम जाता है और इस तरीके से हमारे स्किन के पोर्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं और हमारा जितना भी वेस्ट मटेरियल, जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो हमारे पोर्स के रास्ते बाहर खारिज होना होता है, वो हमारे जिस्म के अंदर रुकना शुरू हो जाता है, हमारे चेहरे पे रुकना शुरू हो जाता है। शुरू में हमें वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स नजर आते हैं। अगर यहीं पर इसको क्लियर ना किया जाए, चेहरे को साफ ना किया जाए, तो दोस्तों फिर क्या होता है, ये एक्नीज की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो और बाद में उसमें पस पड़ना शुरू हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है सबसे पहले जो आप अपने चेहरे को साफ करें।
इसके लिए करना क्या है, आपके घर के अंदर एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको होम रेमेडीज की चूंकि बात कर रहा हूँ, तो आपके घर के अंदर ये वो पुदीना मौजूद होता है। हर घर के अंदर ये पुदीना मौजूद है। आपने क्या करना है, 100 ग्राम पुदीना लेना है और उसको 1 लीटर पानी के अंदर जो आपने बॉयल करना है और उसके बाद इसको छान लेना है और नीम गर्म पोजीशन में जब हो तो आपने चेहरे से अच्छी तरह इसको साफ करेंगे। अब इससे होगा क्या कि जितना जो पोल्यूशन है वो साफ हो जाएगी, एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो साफ हो जाएगा और पोर्स आपके जो ओपन हो जाएंगे और आपके जिस्म के जितने भी ग्लैंड्स हैं, जो काम है कि जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन मैटर को क्लियर करना चाहिए था, जहरीले मादे को क्लियर करना है, वो उसको क्लियर करना शुरू कर देंगे और आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे जो है वो आप मास्क इस्तेमाल करें जिससे आपका चेहरा जो वो साफ हो जाए। जैसे मैंने पहले बताया कि चूंकि ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्नीज बनते हैं ऐसे लोगों को बनते हैं जिनका चेहरे के ऊपर ऑयल ज़्यादा होता है। तो ऐसी हम होम रेमेडी जो है ऐसा मास्क तैयार करेंगे जिसका काम ये होता है कि एक्स्ट्रा ऑयल जो है उसको एब्जॉर्ब कर ले और आपके पोर्स को जो है वो बिल्कुल नॉर्मल जो है वो नैरो कर दे। अगर ज़्यादा ओपन होता है तो वो ज़्यादा ऑयल खारिज हो रहा होता है। और उसके लिए क्या है, आपके घर के अंदर भी चीज़ें मौजूद हैं, आप अक्सर उससे पंसार से ख़रीद भी सकते हैं। उसमें जो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि ये है मुल्तानी मट्टी। आप इसे लीजिएगा, इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लीजिएगा, ये अच्छी तरह फाइन पाउडर हो जाए तो 2 चम्मच आपने ये लेना है मुल्तानी मट्टी का पाउडर। और इसके साथ आपने लिए माल्टे ऑरेंज जो अक्सर आप घर में खाते भी हैं, और अगर आप उसके छिलकों को ना फेंकें बल्कि ये करें कि आप उसको काट के धूप में खुश्क कर लें तो इस तरह के आपके पास खुश्क छिलके मिल जाएंगे। अगर आपके घर में छिलके नहीं हैं तो आप इसे पंसार की दुकान से जो है वो ऑरेंज छिलका है वो ले सकते हैं। हम हमारी तिब की ज़बान में इसे पोस्त जो है तरंज कहते हैं या माल्टे का छिलका कहते हैं। आप ये ले लीजिए, इसे भी फाइन पाउडर कर लीजिएगा और इसमें 2 चम्मच ये लेने हैं और इसको आपने अर्के गुलाब के अंदर जो है वो इसका पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को आपने फ्रिज में रख लेना है, ये ठंडा हो जाए और उससे अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले जो मैं पहले फार्मूला को बता चुका हूँ कि पुदीने के जो है वो आपने जो पानी बनाया था उससे चेहरे को साफ करें और फिर आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। अब देखें थोड़ी देर बाद जब ये ड्राई अप हो जाएगा, खुश्क हो जाए तो फिर आप इसको अच्छी तरह चेहरे को साफ कर लें। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके चेहरे के जितने भी ऑयल है एक्स्ट्रा वो भी ख़त्म हो जाएगा, आपके पोर जो बहुत ओपन हो रहे थे वो भी तंग जो है नॉर्मल अपने साइड पे आ जाएंगे और आपको चेहरे पे जो बार बार पिंपल्स निकलते हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों आमतौर पर ये पिंपल जो है वो 13 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक के लोगों को निकलते हैं, लड़के और लड़कियों दोनों को निकलते हैं, लेकिन लड़कियों को अक्सर ये ज़्यादा निकला करते हैं। उसकी वजह ये है कि आमतौर पर इनके हार्मोन जो है उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। और अगर 25 साल के बाद भी ख़वातीन के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही है तो समझ लीजिएगा कि फिर उनको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है और ख़ास तौर पर उसमें PCOS प्रॉब्लम्स होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन प्रॉब्लम्स होती हैं। अब अगर ऐसा है तो उसके लिए आपको लाजमी तौर पर इलाज करवाना होता है। जब तक आप उसका इलाज नहीं करवाएंगे, हार्मोन्स को नॉर्मल पे नहीं लाएंगे तो दोस्तों फिर जितनी मर्जी आप लोकल एप्लीकेशन कर लें आप ठीक नहीं हो सकते। इवन जो मैंने बताया था कि कब्ज़ को ठीक करें, लिवर को स्ट्रेंथन करें, ब्लड को प्योरीफाई करें, सब कुछ भी कर लें तब भी आपके एक्नीज नहीं जाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपने PCOS का इलाज करवाएं। अब बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि वो दानों को पकड़ के दबाना शुरू कर देते हैं और उनसे कील निकालते हैं, पस निकालते हैं, और कुछ में ऐसा भी होता है कि पस जब तो नहीं होती बल्कि खारिश होती है और उसको दबाना ऐसे खारिश करते हैं तो उसमें हल्का सा पानी निकलता है, उसमें पपड़ी बन जाती है। फिर कुछ देर बाद फिर उस पपड़ी को उतारते हैं क्योंकि उसमें खारिश हो रही होती है। और ऐसा करने से क्या होता है कि वो जो दाने हैं वो तो ठीक नहीं होते, अलबत्ता आपकी स्किन पर ब्लैक किस्म के स्पॉट्स बन जाते हैं जो कि इन दानों से काफ़ी देर तक आपका चेहरा जो ख़राब रहता है। तो दोस्तों कभी भी दानों को फाड़ना नहीं चाहिए। और जिन दानों के अंदर पस पड़ी होती है कुछ लोग उसे बार बार पकड़ के दबाते हैं, उसमें से कील निकालते हैं, कील तो निकल जाता है लेकिन उससे स्किन आपकी इतनी डैमेज हो जाती है कि स्किन के ऊपर आपको जो है वो
निशान पड़ जाए, गड़े से बन जाते हैं जो बाद में नहीं ठीक होते। तो इसलिए मैं आप दोस्तों ये कहूँगा कि अगर आपको दाने चेहरे पे निकल रहे हैं, कील निकल रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, एक्नीज हो रहे हैं, तो काइंडली उसे मत छेड़िए, उसे मत छीलिए, उसे मत दबाइए, वरना उससे जो है परमानेंट आपने स्किन को नुकसान भी दे बैठेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज वीडियो से आपने एक्नीज और पिंपल्स को ठीक करने के बारे में, होम रेमेडीज के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। इसे आप अप्लाई करेंगे और केमिकल से जान छुड़वाएंगे। वक्ती तौर पर आराम से जो है ठीक करने के लिए किसी किस्म केमिकल्स मत इस्तेमाल कीजिए कि उनका साइड इफेक्ट बहुत होता है। क्रीमों के अंदर लाजमी तौर पर जो है केमिकल्स होते हैं, लोशंस के अंदर केमिकल्स होते हैं, तो आपकी जिस्म और स्किन केमिकल्स के मुतामिल नहीं हो सकती। इसे नेचुरल वे से ठीक कीजिएगा, इन होम रेमेडी से ठीक कीजिएगा। उन रेमेडी जो मैंने आपको बताई है उनको यूज कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा। एक बार एक्नीज ठीक हुए तो दोबारा दोस्तों कभी भी नहीं होंगे। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्रॉम लाहौर।